हरियाणा एट 9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से। केडी इंटरनेशनल स्कूल रोहतक रोड खरखोदा लीड एज वी डिजर्व साइलेंट फीचर्स नेचर abundant campus day scholar day boarding facilities senior and well qualified academy national education policy 2020 based curriculum smart classes language lab excellent teachers advanced infrastructure। वैसे तो खरखोदा शहर में जहां आप देखोगे, जहां कोई भी मामला, कोई भी योजना को देखोगे तो उसी में घपला निकल के सामने आ जाएगा। लेकिन आजकल एक और चर्चा चली हुई है, जो रोहतक मार्ग पर डंपिंग पॉइंट है खरखोदा का, उसमें जो सारे शहर का कूड़ा है उसके उठान का टेंडर है, और वो टेंडर है करीब 1150 रुपये प्रति टन के हिसाब से है। उसमें ठेकेदार को करना क्या होता है, सारे शहर का कूड़ा उठाएंगे, हर गली का, और कूड़ा उठाने के बाद डंपिंग पॉइंट पर उस कूड़े को रखेंगे, और उसके बाद वहाँ पर मशीनें लगा करके उसका बिल्कुल बारीक बुरादा टाइप बनाएंगे ताकि वो रीयूज हो सके, और जितना भी जो कूड़ा करकट है वो भी डंप किया जा सके, उसका भी एक किस्म से शुद्धिकरण किया जा सके। उसका बिल्कुल बारीक बुरादा सा हम थोड़ी देर में दिखाएंगे आपको। यहाँ कुछ कभी कोशिश की होगी, बना हुआ है, हालांकि जो ये मशीन है अब इससे लग नहीं रहा है, ये काफ़ी महीने से चली भी होगी, ये बंद पड़ी है और ये काम रुका हुआ है शायद। लेकिन यहाँ पे ढेर पूरे लगे हुए हैं। अब इन सभी ढेरों में आग लगी हुई है। ये आग इस तरह से लगी हुई है जैसे किसी ने लगाई हो। हर ढेर में आग है। बीच में जैसे रास्ता है, उसके रास्ता क्रॉस करके भी आग है। या तो यूं कहें कि आग उछल के दूसरी जगह चली गई और वहाँ भी लग गई। पूरे के पूरे केवल कूड़े में आग है, और कहीं आसपास, कहीं अडंगे में, कहीं दूसरी जगह आग नहीं है। तो इससे ये अंदेशा है कि भाई ये लग रहा है, ये जो प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारी हैं, हो सकता है उनकी सेटिंगबाजी से ये आग लगी हो, या लगाई हो, या कोई हादसे के कारण ये आग लगी है। लेकिन आग लगने से नुकसान बहुत हो रहा है। एक तो सीधा पर्यावरण का नुकसान हो रहा है। जब कोई छोटी मोटी आग, जो कई बार फांस जलने की, या किसान अपने वो अडंगे को जला देता है, उन पे तो सरकार फटाक देसी मुकदमा दर्ज करती है, उन पे जुर्माना लगाती है। अब ये इतनी भयंकर आग यहाँ पे लगी हुई है रोहतक मार्ग पे, और साथ में स्कूल है, साथ में रोड है, और रोड पे भी इतना धुआं जा रहा है, एक्सीडेंट भी हो सकता है। वहाँ स्कूल के बच्चे हैं जो उनमें भी सांस लेने की तकलीफ इस धुएँ के कारण हो रही है। लेकिन प्रशासन का इस तरफ कोई ध्यान नहीं है। आग लगे हुए 2 दिन हो चुके हैं। कोई फायर ब्रिगेड की गाड़ी द्वारा भी आग को अभी तक बुझाया नहीं गया है, जबकि इस आग को पूर्णतः बुझाया जाना चाहिए, और कैसे आग लगी है इसके कारणों का पता लगाना चाहिए। अगर ये सारा का सारा राख में तब्दील हो जाता है तो लाखों रुपए ठेकेदार को बच सकते हैं इसमें। अब वो लाखों रुपए बचेंगे तो वो शायद उस प्लानिंग के तहत भी ये हो सकता है। अदरवाइज़ कोई किसी ने आग वैसे लगा दी हो जानबूझ के, या लग गई हो, या कोई कूड़ा ऐसा आ गया हो, उस कूड़े में आग लगी हुई हो, और वही कूड़ा यहाँ डंप किया हो, उसी के कारण भी आग लग सकती है। हालांकि कारणों का भी खुलासा नहीं हुआ है, ये जांच का विषय है। लेकिन एक बात तो साफ है, खरखोदा में एक तरफ तो कूड़े का उठान प्रॉपर नहीं हो रहा है, सभी गलियों में ट्रैक्टर नहीं पहुँच रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ यहाँ कितना कूड़ा दिखाया जा रहा है, कितना डंप दिखाया गया है, कितना यूज हुआ है, कितने को इसका बारीकीकरण कितने का किया गया है, ये अभी डेटा नगर पालिका के पास है। नगर पालिका को एक्शन पहले भी लेना चाहिए था कि भाई क्यों ये काम पेंडिंग है, क्यों शहर में काम पेंडिंग है। हालांकि नगर पालिका सचिव हैं संदीप कुमार जी, इन्होंने जो एजेंसी है कूड़ा उठाने वाली, उन पर 10-12 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया था कूड़ा उठाने में लापरवाही को लेकर। लेकिन लापरवाही कहीं और भी है, दूसरी जगह भी लापरवाही चली हुई है। अब इसका जिम्मेवार कौन है जो इतना पर्यावरण प्रदूषित हुआ है? जो एनजीटी के आदेश थे उनकी अवहेलना हुई है, और जो बच्चों को दिक्कतें हो रही हैं या राहगीरों को दिक्कतें हो रही हैं, इसकी तरफ भी प्रशासन को सोचना चाहिए। हालांकि एसडीएम मैडम श्वेता सुहा को इस बारे में सूचना दे दी गई है। उनका कहना है कि तत्काल इस मामले में एक्शन लिया जाएगा, और जो भी कानूनी कार्रवाई बनती है वो कानूनी कार्रवाई पूरी की जाएगी। डंपिंग पॉइंट पर जो कूड़े के ढेर थे उसमें आग का मामला लगातार बढ़ रहा था, और जिसकी सूचना जैसे ही प्रशासन को मिली तो नगरपालिका सेक्रेटरी संदीप कुमार के नेतृत्व में पूरी टीम मौके पर पहुंच गई,
और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी मौके पे पहुंची है। एक गाड़ी फिलहाल आई है, लेकिन इससे आग शायद बुझने वाली नहीं है। नगर पालिका सचिव ने निर्देश दिए हैं कि जेसीबी लगाकर इसको कुरेदा जाए ताकि अच्छे से इसको बुझाया जा सके, फिर आग ना लगे। और आग के कारणों का पता लगाया जाएगा। जो डंपिंग पॉइंट पर आग लगी है, इसमें जो ठेकेदार है, ठेकेदार की कितनी लापरवाही है, उस हिसाब से यहाँ उस पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। हालांकि उन्होंने बताया पहले भी ठेकेदार पर करीब 12 लाख रुपए उठाने के मामले में जुर्माना लगाया जा चुका है। अब ये फायर ब्रिगेड खाली होके वापस जा रही है। एक से काम चलाने की कोशिश थी, लेकिन चलेगा नहीं। अब आगे और ज़्यादा फायर ब्रिगेड बढ़ाने की भी कार्रवाई चली हुई है। क्या कुछ बताना चाहेंगे आप? ये सामने डंप डालते हैं नगर पालिका वाले, और पिछले काफ़ी टाइम से इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं हो रहा था। इन्होंने इकट्ठा कर रखा है पिछले काफ़ी दिनों से। पता नहीं इसको अब रिसाइकिल करना इन्होंने बंद कर दिया। पहले शायद रिसाइकिल करते थे, इसको अब कुछ नहीं होता इसमें। आज इन्होंने सुबह से इसमें आग लगा रखी है, और यहाँ जिसके कारण से पूरी तरह चारों तरफ तो आपको धुआं ही धुआं दिखाई देगा। जिस तरफ भी देखो, रोड पे भी व्हीकल स्लो के चल रहे हैं। और हमें स्कूल की छुट्टी भी लगभग 2 घंटे पहले करनी पड़ी, क्योंकि यहाँ स्टाफ और बच्चों के लिए ये बहुत ही हार्मफुल था। यहाँ सांस लेने में बड़ी दिक्कत हो रही थी सभी स्टूडेंट्स को। फायर ब्रिगेड को सूचित करना वो सरकार का काम है। हमने सिर्फ सरकारी अधिकारियों को बता दिया। इसके लिए एनजीटी को हम पहले लेटर लिख चुके हैं। इसके लिए हम एसडीएम से भी 2 बार मिले थे जब ये यहाँ डंप डालना स्टार्ट किया था, कि यहाँ 2 स्कूल हैं और दोनों की एनओसी लेकर ही ये स्कूल तैयार किए थे। उसके बाद सरकार ने यहाँ पहले हर्बल पार्क का ड्राइंग हमारे को दिखाई थी। उसके बाद ये धीरे धीरे करके इसको डंप में कन्वर्ट कर दिया। आज नगर पालिका पता नहीं कहाँ सो रही है, ये इतना सारा कबाड़ यहाँ स्कूल के सामने डंप करके छोड़ दिया है। कुछ बताना चाहेंगे? FO आशीष दैया है, और हमारे पास 112 से कॉल आई थी। यहाँ खरखोदा KD इंटरनेशनल स्कूल के सामने एक हत्ता है, इसमें आग लगी थी। तो इसमें हम मौके पर आए थे। आग ज़्यादा है, और खरखोदा से एक गाड़ी है, और बाकी गाड़ी सोनीपत से आने लग रही है। इसको जल्द ही आग पे काबू पा लिया जाएगा। जो सड़कें सबसे ज़्यादा खराब थी, उनके निर्माण कार्य भी अब शुरू हो गए हैं। सबसे पहले जो खरखोदा सांपला मार्ग था, इसकी बुरी दशा थी, इसकी दशा सुधर चुकी है। वहाँ ऊंचा उठा के सीमेंटेड मार्ग बना दिया है। अब दूसरा जो रोड है वो ख़राब है, तहसील चौक से लेके सोनीपत बाईपास तक का। आज उसका भी निर्माण कार्य शुरू करने की दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं। जो मौजूदा हाल में मार्ग है, उसकी खुदाई या यूं कहें उसको खुरचने का काम मशीन द्वारा किया जा रहा है, ताकि उसके बेस को और ज़्यादा मजबूत किया जा सके और उस एरिया में सीमेंटेड मार्ग बनाया जा सके। इसकी ऊंचाई करीब 1 फुट ऊंची उठाई जाएगी, दोनों छोर से लेवल किया जाएगा ताकि कोई दिक्कत ना हो। 2 करोड़ रुपए की राशि खरखोदा के इन 2 मार्गों के लिए खर्च की गई थी, जिसका टेंडर पहले ही जारी हो चुका था और अब इसका काम बाकी है। करीब 1 करोड़ रुपए का कार्य अभी बाकी है, जो अब होना है। खरखोदा में बारिश होने लग रही है, और जो खरखोदा की अनाज मंडी है, इसमें चारों तरफ खुले में गेहूँ पड़ा है। ये लगातार भीग रहा है, इससे पहले भी भीगा था। जो प्रशासन है उसके पास पर्याप्त संसाधन नहीं है, और ये जो रेगिस्तान सा दिख रहा है, ये कोई रेगिस्तान नहीं है, गेहूं का पहाड़ लगा हुआ। और ऐसे ऐसे पहाड़ करीब 10-15 लगे हुए हैं, और छोटे छोटे पहाड़ भी हैं गेहूं के, जो लगातार बारिश में भीग रहे हैं। अब यही गेहूं बारिश में भीगा हुआ गेहूं हुई पैक होके जो गोदाम है उसमें जाएगा, और ये ख़राब भी हो सकता है। प्रशासन का इस तरफ कोई ध्यान नहीं है, जबकि सारा का सारा गेहूँ पल्लड़ में या बिल्कुल इसको ढकना चाहिए था, या उठान होना चाहिए था, ताकि जो खुला गेहूँ है वो शेड के नीचे आ सके। शेड आज तक पूरे एरिया में शेड प्रशासन उपलब्ध नहीं करा पाया है, जिसके कारण इस तरह की समस्याएं हर बार आ रही हैं। गांव सिसाना में रेड क्रॉस एवं प्राचीन शिव मंदिर सेवा समिति के संयुक्त तत्वाधान में हनुमान जयंती के अवसर पर एक स्वैच्छिक रक्तदान शिविर व निःशुल्क हेल्थ चेकअप कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें 125 रक्तवीरों ने रक्तदान किया। रक्तदान का शुभारंभ रेड क्रॉस के पूर्व जिला प्रशिक्षण अधिकारी व 102 बार के रक्तदाता धर्मवीर दहिया व दहिया खाप प्रधान जयपाल ने किया। इस अवसर पर पवन, डॉक्टर अरुण, डॉक्टर राकेश, ओम प्रकाश, बलबीर, बालकिशन, शमशेर आदि ने कैंप में विशेष सहयोग किया। धर्मवीर दहिया ने रक्तदाताओं को बताया कि रक्तदान करने से शरीर में कोई कमी नहीं आती, बल्कि रक्तदाता पुण्य का भागी बनता है। रक्तदाताओं को बैच लगाकर व प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया।
मंगलवार को शहर में हनुमान जन्मोत्सव के पावन अवसर पर शोभा यात्रा निकाली गई। यह शोभा यात्रा शहर के रोहतक मार्ग स्थित सैनी चौपाल से शुरू होकर अंबेडकर चौक, टेकराम आटा चक्की वाली गली, मटिंडू चौक, दिल्ली चौक, थाना कला चौक से होते हुए चपड़ेश्वर शिव मंदिर में यात्रा का समापन हुआ। इस अवसर पर शहर में विभिन्न स्थानों पर भंडारे आयोजित किए गए, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। शोभा यात्रा के साथ श्रद्धालुओं ने हाथों में झंडा लेकर जय श्री राम व हनुमान जी के नारे लगाते हुए शहर की परिक्रमा की। इस मौके पर सतीश, वीरेंद्र, राकेश, संदीप, सुमित। अब खरखुदा में ही मिलेगी आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं। आंखों की हर तरह के इलाज व ऑपरेशन के लिए नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका पटेल। लगातार खबरों से बनी रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।